नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। अति पिछड़ा समाज से आने वाले मंगनी लाल मंडल आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया और पूरे आरजेडी में वे अकेले शख्स हैं जो इस पद के लिए नामांकन दाखिल किए हैं। ऐसे में उन्हें आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष होना तय हो गया है। बस औपचारिक ऐलान 19 तारीख को होना बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगनी लाल मंडल की नामांकन प्रक्रिया में जो प्रस्तावक होते हैं, पूरा लालू परिवार उनके नाम की प्रस्तावना किया है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि लालू परिवार का रबर स्टैंप के तौर पर मंगनी लाल मंडल को चुना गया है, जो सिर्फ एक मुहरा होगा वही जो तेजस्वी और लालू यादव चाहेंगे। और शायद इसीलिए मंगनी लाल मंडल को चुना भी गया है ताकि कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से किसी भी फैसले पर नहीं आए। इसके अलावा चुनावी साल में अति पिछड़ा समाज का वोट साधना भी एक मकसद है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि मंगनी लाल मंडल किस तरह काम कर पाएंगे और इन्हें आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना आरजेडी नेतृत्व के लिए कितना बड़ा फैसला है। सर, देखिए, आपने जो बात की, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है अभी और सियासी पार्टी है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का यहाँ शासन रहा 10 साल, मतलब सियासत की पार्टी रही है। ये राष्ट्रीय जनता दल बना कैसे, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में भी हमारा उल्लेख करना जितने आरजेडी के दर्शक श्रोताओं के लिए जानना जरूरी है। ये लालू प्रसाद ने पार्टी बनाई और पार्टी संगठन पर लालू प्रसाद का प्रभुत्व था, तो स्वाभाविक रूप से सांसद विधायक अधिक संख्या में इनके साथ रहे, तो पार्टी पर इनका दबदबा कायम रहा। और यह वो तब से संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद जी हैं। और आपने अभी चर्चा में की कि लालू प्रसाद ने मंगनी लाल मंडल पर अपनी पसंद टिकाई तो वो हो गए। आखिर राजद है भी तो लालू जी की पार्टी न है, लालू द्वारा बनाई हुई पार्टी, और लालू परिवार का आज उस पार्टी पर प्रभुत्व है। खुद लालू प्रसाद तो अध्यक्ष हैं ही, 2 बेटे उनके हैं, दोनों अभी एक विधायक हैं, दोनों हाउस में विपक्ष के नेता के पद पर। एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव हैं विधानसभा में, विधान परिषद में राबड़ी देवी है, मीसा भारती सांसद हैं। लेकिन सबों ने मिलकर के, चुनाव का साल है और अभी अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और पार्टी का संगठनात्मक में चुनाव हो रहा है। जो चुनाव आयोग ने डिसिप्लिन है, जो उसका निर्देश है, उसके अनुसार पार्टी संविधान के अनुसार समय पर चुनाव कराना है। तो ये तो समय से पहले ही राजद का संगठनात्मक चुनाव हो रहा है, जिसकी प्रक्रिया की आपने चर्चा की कि आज राजद के अध्यक्ष पद के लिए अकेला सिर्फ मंगनी लाल मंडल ने का नामांकन पत्र दाखिल हुआ, तो स्वाभाविक का सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाना तय हो गया। औपचारिक घोषणा, ये 7वें अध्यक्ष होंगे राजद के। इसके पहले 3 दलित अध्यक्ष हुए। जब से राजद बना तब उस समय से कमल पासवान, पीताम्बर पासवान, उदय नारायण चौधरी, ये 3 दलित अध्यक्ष हुए थे। इसके बाद फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी हुए, फिर रामचंद्र पूर्वे हुए और अभी निवर्तमान अध्यक्ष जिसको कहिए, भले निष्क्रिय हों, अभी काम करना छोड़ दिया उन्होंने, अध्यक्ष तो जगदानंद सिंह हैं। ये उन्हीं का कालखंड रहा जिसमें कि पिछला विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें राजद को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विधानसभा में वही 75 सीटें आई थी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। और शानदार परफॉर्मेंस हुआ था। कुछ सीटों से 5-7 सीट अधिक मिले होते यदि इस महागठबंधन को, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए होते। एक कसक रही। अब चुनाव 4 महीना बाकी है, तो हुआ कि नहीं, 36% अति पिछड़ी जाति की आबादी है, 112 जातियाँ हैं। तो एम तो कहते हैं कि राजद का अपना एक जनाधार है ही यादव और मुस्लिम का, जिसको 18% मुस्लिम, 14.5-15% यादव जाति, ये उसका जनाधार है। आज वही कारण है कि राजद
संगठन से उसकी वो सशक्ता नहीं है जैसे बीजेपी और दूसरी पार्टियों का है, लेकिन मास सपोर्ट वाली पार्टी मानी जाती है। तो अब उसके अध्यक्ष, नए अध्यक्ष होंगे। ये 7वें अध्यक्ष आज मंगनी लाल मंडल जी का बनना तय हो गया। अब तो औपचारिक घोषणा बाकी है कि चुनावी साल में विधानसभा चुनाव के 4 महीना पहले किसी अध्यक्ष को संगठन की बागडोर सौंपना एक प्रयोग ही किया है लालू प्रसाद कि भाई चुनाव में हम जो पार्टी को A to Z बनाना चाहते हैं, एम बाई के अलावा जैसा तेजस्वी कहते हैं कि हम सभी जात को सबको हम जोड़ेंगे, तो अति पिछड़ा पर एक दाव लगाया है कि अति पिछड़ा 112 जातियाँ हैं, 36% उसकी आबादी है, पिछड़ी जात की आबादी तो 27% ही है। तो ये प्रयोग चुनावी साल में फिर उत्तर बिहार से आते हैं, मधुबनी से। मंगनी लाल मंडल लोकसभा में और राज्यसभा के मेंबर रहे, विधान परिषद में मेंबर रहे, बिहार में मंत्री रहे, कई विभागों के मंत्री रहे। कद काठी से थोड़ा शॉर्ट कद है, लेकिन अनुभव से कहिए या उनका संसदीय जीवन ये उसमें बहुत लंबा है। कर्पूरी ठाकुर के बहुत करीब थे। आपको याद होगा पिछला अभी जो कर्पूरी ठाकुर की जयंती बनी तो राजद ने बहुत ही मजबूती से जयंती समारोह झंझारपुर में ही आयोजित किया था। मंगनी लाल मंडल उसके पीछे थे और उसी समय तय हो गया था कि मंगनी लाल मंडल ही पार्टी के अध्यक्ष होंगे। वो आज उसकी मुहर एक तरह से लग गई। अब इस चुनाव में अब वो अपने धानुक जाति समाज को जोड़ना, अति पीछे जुटना, उसमें मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर इन जिलों से जोड़ना। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में राजद को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, तो इस पर प्रदर्शन अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो अभी भी है। दूसरा है कि अभी तक धानुक, कुर्मी, कोयरी इस पर अभी नीतीश कुमार का राज चलता था, तो उसमें भी कहीं न कहीं सेंधमारी करना एक भी लक्ष्य लालू प्रसाद कर रहा होगा। लालू प्रसाद आखिर राजनीति की जोड़ तोड़ के माहिर खिलाड़ी न माने जाते हैं, तभी तो आज 1990 के बाद जो मुख्यमंत्री बने या सत्ता में रहें, सत्ता से बाहर रहें, बिहार की राजनीति के एक धुरी बने हैं। पूरी राजनीति में लालू प्रसाद ही केंद्र में। तो चुनाव आप देखते हैं, चुनाव आज नीतीश कुमार सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के चीफ मिनिस्टर। कोई चुनाव होता है तो जंगल राज की बात की जाती है, मतलब एक तरफ कहाँ, एक तरफ लालू प्रसाद और दूसरा तरफ अपनी सरकार की उपलब्धि एनडीए कम बताता है, कहते हैं जंगल राज। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन को याद करता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीति की एक दूरी लालू प्रसाद है। अब वो ये चुनाव में बड़ा दिलचस्प होगा। अति पिछड़ा को जोड़ने के लिए मंगनी लाल मंडल को अध्यक्ष आज एक तरह से कहिए बना ही दिया। अब एक अकेला नामांकन यह है तो घोषणा बाकी है। हाँ, मंगनी लाल मंडल के लिए अब एक बड़ी चुनौती होगी चुनाव के साल में अति पिछड़ों को जोड़ना, अपने स्वजातियों को राजद के साथ जोड़ना। देखिए इस बार तो कैंडिडेट के भी सिलेक्शन में निश्चित रूप से चलेगी। तो जो लालू चाहेंगे तो आपने अपनी चर्चा भी की तो मुहरा होंगे, सिर्फ बात तो चलेगी। जो लालू चाहेंगे आपने अपनी भूमिका में सारी बातें कह दी, बात भी आपने सच कही। ये पार्टी है लालू जी की, लालू परिवार की पार्टी है। जो मैंने आप चर्चा की, मैंने आपसे की विधानसभा में तेजस्वी हैं विपक्ष के नेता और परिषद में राबड़ी देवी, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है फिर उधर सांसद हैं मीसा भारती, 2 बेटे हैं, भले ही अभी पार्टी से निकाल दिए गए हों, तेज प्रताप, लेकिन तेजस्वी तो हैं उस पार्टी में। और ये तो कुल मिला जुलाकर आज मंगनी लाल मंडल का अध्यक्ष बनना, राजद ने एक नया अध्याय शुरू किया है। राजद ने सर एक नया अध्याय शुरू किया है, अति पिछड़ा समाज को अपने साथ जोड़ने की एक बड़ी पहल की है। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि एक बड़ी चुनौती होगी मंगनी लाल मंडल के लिए। यादव समाज जिसे हो हुल्ला कहते हैं, हो हुल्लड़ करने वाला समाज कहा जाता है, अपनी दबंगता दिखाता है। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है मंगनी लाल मंडल को दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना। सही कहा आप। देखिए लालू प्रसाद को मास सपोर्ट, मास लीडर भी हैं। अभी मैं मानता हूं कि आज भी लालू प्रसाद सत्ता में नहीं भी हैं तो फिर जो बिहार में अभी जितने अवेलेबल छवि है, राजनीतिक छवि वाले नेता हैं सब, उसमें आज भी सबसे बड़े क्राउड पूरा हैं लालू प्रसाद। भले ही उम्र के कारण अब थोड़ी शारीरिक अस्वस्थता उनकी हो गई है कि लालू कहीं जाएँ तो उनके नाम कि वो आए हुए हैं तो वहाँ भीड़ जुट जाती है। ये एक उनका जादुई करिश्मा जिसको आप कह सकते हैं, ये रहा है। और उस पार्टी में जो एक बात आपने कहा हो हुल्लड़ वाली पार्टी, हाँ ठीक है, राजद में एक ही कल्ट रहा बड़ी दबंगता का, उसके कार्यकर्ता का, बड़ी लैंग्वेज, कुछ एक अपने तौर तरीका हो। यही कारण से जगदानंद सिंह थोड़ा विवाद में भी रहे। जगदानंद सिंह एक करक छवि के राजनीतिक और बड़ा अनुशासन प्रिय नेता के रूप में था, तो अध्यक्ष जब वो बने ना
तो पार्टी को ठीक एक कहिए कि सरकारी दफ्तर का जो डिसिप्लिन होता है उस तरह से उन्होंने भरसक कोशिश की कि आज वहाँ राजद का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ गाड़ी सिर्फ अध्यक्ष की गाड़ी जाती थी, या लालू प्रसाद की गाड़ी जाएगी या नहीं तो फिर जगतानंद की गाड़ी आई। हाँ, तेजस्वी तो अब बात है, नेता ही है, उनकी गाड़ी, बाकी लोगों की गाड़ी पार्टी के दफ्तर अंदर गेट के अंदर नहीं जाती थी। कार्यकर्ता बिना स्लिप दिए नहीं मिलते थे और समय से आइए राजद का कार्यालय खुलता था और समय से बंद ताला लग जाता था। कोई वो नहीं है कि दिन भर वहाँ जा करके जिस ढंग से ये सब कुछ नहीं। तो वो जो आपने कहा ना, एक पार्टी में और संगठन में एक बहुत हद तक एक डिसिप्लिन जिसको कहिए, एक माहौल है। यही कारण था, आपको याद होगा एक बार आपने विस्तार से चर्चा की थी। लोकसभा के चुनाव के समय में मंगलीलाल मंडल ने पार्टी छोड़ी थी, उपाध्यक्ष थे जदयू के वो। तो उसी समय से लग रहा था कि कोई अपना राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए कुछ उद्देश्य आएंगे। विधानसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि उनके सुपुत्र चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, और वो पार्टी संभव आने वाले दिन में उनको अपर हाउस में कहीं काउंसिल में और कहीं जब कोई जगह मिलेगी दिया जाएगा। लेकिन जो एक बात आपने कही पार्टी में अनुशासन को फिर एक बरकरार रखना, तो उस तरह से तो अब मुझे लगता है कि मंगलीलाल मंडल कार्यकर्ताओं के बड़े सुलभ, बड़े सबसे मिलते जुलते हैं। वो जगतानंद सिंह की तरह नहीं रहेंगे तो पार्टी में एक थोड़ा सा चुनाव साल में होना चाहिए। कार्यकर्ता को तो आप गले नहीं लगाइएगा, भरोसा में नहीं लीजिएगा, प्यार और विश्वास नहीं दीजिएगा, तो फिर आप वो कुछ उपलब्धि नहीं। तो एक अच्छा प्रयोग है। दूसरा है 36% अति पिछड़ों की आबादी है। एक चेहरा अति पिछड़ा के रूप में पहली बार कोई अति पिछड़ा चेहरा हुआ है। इसके पहले रामचंद्रपुर में बने थे, अभी वाली सिद्दकी बने थे, और 3 जो मैंने आपसे दलित चेहरा बताया आपने कि कमल पासवान, पीताम्बर पासवान और विजय नारायण चौधरी। तो एक अच्छा, मैं मानता हूँ कि सकारात्मक सोच के तहत एक बड़ा उद्देश्य को लेकर के इस बार 7वां अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल को लालू जी ने और तेजस्वी यादव ने चुना है। और पार्टी में तो अब चलती बनती है, जो तेजस्वी चाहे वो अध्यक्ष चाहे कोई हो। जगतानंद सिंह भी थे तो दिगर थोड़े थे, जो तेजस्वी चाहते थे, जो लालू जी चाहते थे वो उनको करना होता था। बिल्कुल। तो कोई भी हो, चाहे वो किसी जाति से हो और किसी समाज से हो, वो अगर आरजेडी में है तो रबर स्टैंप के तौर पे ही मतलब काम करना होगा। देखिए, ये तो अब हर पार्टी में हो गई है। कांग्रेस में कोई भी, आज वहाँ खड़गे साहब हैं पार्टी के राज्याध्यक्ष, जो वहाँ नेहरू परिवार जिसको कहते हैं कि गांधी परिवार, जो सोनिया जी चाहें, जो राहुल और प्रियंका चाहें वही करना होता है। बीजेपी में भी वैसे ही वही, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहें वो करना होगा, भले जेपी नड्डा अध्यक्ष। तो अब देखिए, पार्टी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन वाली पार्टी कहती थी, पहले कहते थे कि एक ग्रुप ऑफ लीडर्स की बात है। अब वो सब जगह कुछ व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई है और पार्टी में एक खास किसी की चलती है। ये तो सर लोकतंत्र के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन सर एक बात बताएं कि क्या आपको लगता है कि मंगनीलाल मंडल आने वाले विधानसभा चुनाव में अहम रोल निभा पाएंगे, और जिस तरह से अगर 36% उनका वोट है तो वो खुलकर बैटिंग कर पाएंगे? क्या पार्टी नेतृत्व उन्हें इसकी इजाज़त देगी? देखिए, ये तो प्रयोग करना है, अब ये प्रयोग ही है। मंगलीलाल मंडल के रूप में एक अध्यक्ष के रूप में प्रयोग। आप दूसरा, अति पिछड़ी जाति को जो आप उसको हिस्सेदारी देंगे, राजनीति में हिस्सेदारी देने के लिए टिकट देंगे, जैसे उधर जन स्वराज पार्टी ने कह दिया है कि हम 70 अति पिछड़ों को टिकट देंगे, 40 मुसलमान को टिकट देंगे, 40 महिलाओं को टिकट देंगे और सब सीट पर अकेले लड़ेंगे। तो 243 सीटें हैं, सभी के लिए है। तो 243 सीट में सभी पार्टियों को सहयोग को मिलाकर ये 36% जो आबादी है सर्वाधिक आबादी मानी जाएगी। तो ये 36% के लोगों को प्रतिनिधित्व देने में एक तो पार्टी की सोच आप देखिए, कुल मिलाजुला कर मानता है कि राजद में सर्वाधिक सीट पाने वाले तो कैंडिडेट आप गिनेंगे तो ज़्यादा भी होंगे। जी। लेकिन अति पिछड़ा को जोड़ना और फिर मंगलीलाल मंडल उसमें कितना कारगर होते हैं, ये तो निर्भर करता है तेजस्वी की सोच और अप्रोच क्या है। मंगलीलाल मंडल के बारे में आपने जो पहले आकलन किया वो मुझे सटीक लगता है कि जो लालू परिवार चाहेगा वो उनको करना होगा। वो सिर्फ मुहर होंगे, मोहरा हैं। आपने कहा कि मिथिलांचल के इलाके में जो है इनका प्रभाव है, तो क्या मंगनीलाल मंडल आरजेडी को मिथिलांचल और सीमांचल में स्थापित कर पाएंगे? देखिए, उसके लिए फिर मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति कुछ नहीं होता है, व्यक्ति समाज को जोड़ने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे आना चाहिए।
आपने यहाँ बना दिया सम्राट चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा के चुनाव के समय, और एक टिकट नहीं दिला पाए अपने से सम्राट चौधरी। तो आपने देखा कुशवाहा ने गुड बाई एक तरह से क्या डिस्टेंस बनाया, वो देखिए अब है कुशवाहा राज्यसभा ये लोकसभा के मेंबर बन गए औरंगाबाद से। इसलिए पार्टी से जो कोई व्यक्ति किसी जात से आता है, उस जाति समूह को कुछ करने के लिए, उसको भागीदारी के लिए आपको उसको अब टिकट उम्मीदवार कितना देंगे, इसी पर इनकी सफलता और विफलता तय होगी। इसलिए मंगीलाल मंडल की जगह जो उनके सामने चुनौती उनके कालखंड की है। अब ये लालू परिवार तेजस्वी आने वाले चुनाव में जो इन बिहार में जातीय सर्वेक्षण कराया है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ है। तो अब जो लोग कहते हैं कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, तो अब टिकट देंगे तब ना हिस्सेदारी होगी। इसीलिए सब कुछ निर्भर करता है कि पार्टी अति पिछड़ों को कितना टिकट देती है। जो टिकट देगी तो मंगीलाल मंडल भी उसमें सहायक साबित होंगे। वो खाली हाथ जा करके और थोड़े अपने समाज को जोड़ पाएंगे, उसके लिए भी समाज के लोगों को टिकट दिलाना होगा। ये तो फिर तेजस्वी को ही तय करना है। वो तय करने का जो शक्ति होती है वो लालू परिवार, लालू जी को और तेजस्वी को है, वो मंगीलाल मंडल में हो। वो शक्ति हम ढूंढ रहे हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा यहीं पर ये मंगीलाल मंडल के प्रति ही हमारा कोई न्यायपूर्ण सोच नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल, तो जैसा पार्टी नेतृत्व चाहेगा वैसा होगा। मंगनीलाल मंडल तो मंदिर में रखे मूर्ति की तरह हैं। फैसला तो ईश्वर रूपी लालू और तेजस्वी को ही लेना है। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।